साल 2023 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकनायक जेपी नारायण को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी एनआईसी की बाउंड्री वॉल फांदकर परिसर में घुस गए थे। फिर अगले साल यानी कि 2024 में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को कड़ा कर दिया तो अखिलेश जेपी एनआईसी नहीं जा पाए और अपने आवास पर ही अखिलेश ने श्रद्धांजलि दी। इस बार भी यही हुआ, जेपी को सपा ऑफिस में ही श्रद्धांजलि देनी पड़ी। तो ऐसा क्या है कि जेपी एनआईसी में कि समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बनाकर यूपी सरकार को घेरने में लग जाती है और इस बार भी यही हो रहा है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने विपक्ष को आईना दिखाया है। लोकनायक की जयंती, अखिलेश ने दी श्रद्धांजलि। जेपीएनआईसी में बैरिकेड, सपा की एंट्री पर ब्रेक। अखिलेश का योगी पर निशाना, बुलडोजर सोच सिर्फ बहाना। योगी के मंत्री ने आईना दिखाया, जेपीएनआईसी को लेकर सच बताया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, जिसका केंद्र लखनऊ में स्थित जेपीएनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर रहा। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी स्थित जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी और भारी पुलिस बल तैनात किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में ही जेपी को श्रद्धांजलि दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पुलिस लगाकर अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, लेकिन समाजवादी संकल्प लेते हैं कि वे जेपीएनआईसी को बिकने नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जेपीएनआईसी की दुर्दशा की है और इसे बर्बाद करने के बाद छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादियों का इससे भावनात्मक लगाव है। हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। और जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। इस दौरान उन्होंने जेपीएनआईसी से जुड़े एक विरोध प्रदर्शन के लिए छात्र सभा के 2 युवाओं को सोशलिस्ट प्राइज देने की घोषणा की। आखिर में उन्होंने सरकार की बुलडोजर वाली सोच की आलोचना करते हुए कहा कि जेपी के सिद्धांतों पर चलकर ही इस सरकार को हटाया जाएगा और सपा की सरकार आने पर जेपीएनआईसी को और बेहतर बनाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री की सोच ही बुलडोजर होगी, जब मुख्यमंत्री और सरकार की सोच ही बुलडोजर जैसी होगी, तो आज भी जेपी का जो आंदोलन, जो जेपी का सिद्धांत था, आज भी वही है। उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आह्वान करते हैं कि नौजवान और किसान और आम जनता इस सरकार को हटाने का काम करे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जेपी के नाम पर बनी देश की इस बेहतरीन इमारत की बर्बादी को बीजेपी छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि बिहार चुनाव में वे जेपी के नाम पर वोट मांगने जाएंगे। उधर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जेपीएनआईसी को लेकर विपक्ष को सच का आईना दिखाया। जो भ्रष्टाचार का इसमें आलम रहा, एक सोसाइटी बनाई गई, 200 करोड़ रुपए उसको दिए गए और बाद में कुल 867 करोड़ रुपए उस सोसाइटी को दिए गए और फिर भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब इस प्रोजेक्ट की जांच भी चल रही है, सीएजी ने इसके ऊपर आपत्ति भी की है और लेकिन इस प्रोजेक्ट को वापस भी लेके आना है और अमीर लोगों की मौज मस्ती का क्लब ना हो, जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति के लिए इसका प्रयोग किया जाए। उनकी जो सीख है, जो उन्होंने गरीब कल्याण की बात की, उसके लिए हमें काम करना है और इसलिए इसको एलडीए को हैंडओवर किया गया है ताकि व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए। साल 2023 में जेपी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर घुस गए थे। इसके अलावा पिछले साल 2024 में अखिलेश ने अपने आवास पर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, जिसके बाद इस बार जेपीएनआईसी के बाहर पहरा सख्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।